वास्तव में सुग्रीव और बाली के बीच शत्रुता का मुख्य कारण क्या था, यह जानने के लिए हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम आगे की कथा बताते हैं। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को छीनकर अपने अंतःपुर में क्यों रखा था, उसके पीछे का कारण अंगद ने बताया था। कहा जाता है कि किसी के मन में या हृदय में क्या चल रहा है, वह एक न एक दिन बाहर निकल ही आता है। यही स्थिति अंगद के साथ हुई। अंगद के मन में सुग्रीव के प्रति क्या चल रहा था, वह एक दिन निकल ही आया। जब अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी, जामवंत व अन्य वानर योद्धा दक्षिण दिशा की तरफ सीता जी की खोज करने के लिए गए थे, लेकिन सीता जी का कहीं पता नहीं चला और 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया था। सुग्रीव ने सभी को 1 महीने का ही समय दिया था और यह भी शर्त रखी थी कि जो भी 1 महीने से अधिक समय लगाकर मेरे पास आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा सुग्रीव ने कहा था। अब 1 महीने से अधिक का समय हो चुका था। सीता जी का कहीं पता नहीं चल रहा था। दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज के लिए नेतृत्व करने वाला वानर योद्धा अंगद ही था। इसलिए अंगद दुखी होकर अपने मन के भाव प्रकट करने लगा। अंगद ने कहा कि अब हम वापस राजा सुग्रीव के पास गए तो वे हमें मृत्यु दंड अवश्य देंगे और मुझे तो अवश्य ही देंगे, क्योंकि आप सभी का नेतृत्व मैं ही कर रहा हूं। तभी हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सुग्रीव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि वे अच्छे आप सभी लोगों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। आप सभी लोगों से तो वे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप उनके विश्वास पात्र हैं, लेकिन मेरे साथ अनेक षड्यंत्र रचकर मुझे अवश्य मरवा देंगे, जैसे कि मेरे पिता बाली को उन्होंने मरवा दिया। इसलिए अब आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अब मैं लौटकर किष्किंधापुरी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि षड्यंत्र रचकर सुग्रीव के द्वारा मरने से तो अच्छा है कि मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूं। हनुमान जी ने देखा कि अंगद तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। हनुमान जी उसके बल और पराक्रम को भी अच्छी प्रकार जानते थे। वे यह भी जानते थे कि आगे चलकर अगर अंगद ने सुग्रीव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो सुग्रीव अंगद के सामने टिक नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि हे युवराज अंगद, आप तो किष्किंधापुरी के युवराज हैं और महाराज सुग्रीव के बाद आपको ही किष्किंधापुरी का राजा बनना है। महाराज सुग्रीव तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वह आपको अपना पुत्र ही मानते हैं और वैसे भी सुग्रीव का तो कोई पुत्र है नहीं, इसलिए आप ही सुग्रीव के बाद राजा बनेंगे। फिर आप ऐसी बातें अपने छोटे पिता सुग्रीव के लिए क्यों कर रहे हो? तभी अंगद ने हनुमान जी को उत्तर देते हुए कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप सदा से उनके विश्वास पात्र रहे हैं, इसलिए आपको उनमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे युवराज का पद चाचा सुग्रीव ने नहीं दिया है। जब मेरे पिता बाली पृथ्वी पर पड़े हुए थे, मेरी मां बार बार यह कहकर रो रही थी कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे पुत्र अंगद का क्या होगा। तब आगे आकर श्री राम ने मुझे युवराज पद देने के लिए चाचा सुग्रीव से कहा था। चाचा सुग्रीव ने श्री राम के डर से मुझे युवराज पद दिया है, नहीं तो वह मुझे भी मेरे पिता बाली की तरह किसी षड्यंत्र में फंसाकर या किसी को मेरे प्रति भड़काकर मुझे भी मरवा देते। अंगद की बातों को सुनकर वहां उपस्थित कुछ वानरों को छोड़कर सभी वानर योद्धा अंगद की हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि यह बात सही है,
महाराज सुग्रीव का स्वभाव बहुत कठोर है और हमने उनका कार्य पूरा भी नहीं किया है, इसलिए उनके हाथों मरने से तो अच्छा है कि यहीं पर युवराज अंगद के साथ ही प्राण त्याग दिए जाएं। हनुमान जी अच्छी प्रकार जानते थे कि यदि सभी वानर अंगद के साथ यहीं पर रह गए तो अंगद बाली से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं थे। अंगद में तेज, बल और पराक्रम बाली से कम नहीं था और वे आगे चलकर सुग्रीव के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। इसलिए हनुमान जी ने कई प्रकार से सभी वानरों सहित अंगद को भी समझाने की कोशिश की। हनुमान जी ने उन सभी वानरों सहित अंगद को साम, दाम, दंड, भेद इन चारों युक्तियों को लगाकर समझाने की कोशिश की और सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए सुग्रीव के गुणों का बखान करने लगे। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव की प्रशंसा सुनते हुए अंगद ने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप जो सुग्रीव के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे कोई भी गुण सुग्रीव में दिखाई नहीं देता। यदि चाचा सुग्रीव इतने ही पवित्र हृदय होते तो प्रेम का नाटक करके अपने भाई के साथ जाकर जब मेरे पिता गुफा के अंदर थे तो गुफा का दरवाजा बंद करके वापस नहीं लौटते, क्योंकि उनके मन में कपट था, इसलिए मेरे पिता को गुफा में बंद करके चले आए थे। मेरे पिता चाचा सुग्रीव को अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे पिता को गुफा में ही मारने की कोशिश की और इतना ही नहीं, किष्किंधा में आकर सबको विश्वास दिला दिया कि मेरे पिता बाली मारे गए, जबकि मेरे पिता तो जीवित थे। चाचा सुग्रीव की बातों पर किष्किंधा के मंत्रियों ने विश्वास भी कर लिया और उन्हें किष्किंधा राज्य का राजा बना दिया। चाचा सुग्रीव भी यही चाहते थे, तभी तो मेरे पिता को गुफा के अंदर बंद करके मरने के लिए छोड़कर चले आए थे। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप चाचा सुग्रीव की बात करते हैं। तीसरी बात और सुनो, मेरी मां जो किष्किंधापुरी की महारानी थी, उन्हें भी विश्वास दिलाकर कि उनके पति मारे गए हैं, अब भैया बाली वापस लौटकर नहीं आएंगे। उसके बाद मेरी मां तारा अर्थात उनके बड़े भाई की पत्नी माता के समान होती है, फिर भी मेरी मां तारा से चाचा सुग्रीव ने अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करते हुए अपने अंतःपुर में रखा और आप कहते हैं कि वे बहुत गुणवान हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने श्री राम से मित्रता करके अपने शत्रु और मेरे पिता वाली को मरवा डाला। उसके बावजूद भी श्री राम का कार्य भी करना है, चाचा सुग्रीव तो यह भी भूल गए थे। पवन पुत्र हनुमान जी, आप उनके गुणों की बात करते हो। आज यदि सीता जी की खोज करने के लिए हम लोगों को चाचा सुग्रीव ने भेजा है तो लक्ष्मण जी के उस क्रोध के डर के कारण ऐसा किया है। यदि लक्ष्मण जी क्रोधित न होते तो वे आज भी श्री राम के द्वारा किए गए उपकार का बदला नहीं चुकाते। इसलिए अब मैं सुग्रीव से अलग ही रहना चाहता हूं, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, पर अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाएगी तब तक मैं यहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहूंगा। अंगद की बातों को सुनकर वहां पर जितने भी वानर योद्धा बैठे हुए थे वे सभी रो रो कर आंसू बहाने लगे और अंगद के साथ वे भी प्राणों का अंत होने तक उपवास करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक घटना घटी और वह क्या घटना घटी यह हम आगे बताएंगे।